यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार। नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आज सबको पता है कि मॉल संस्कृति ने अपने पैर पसारने शुरू करे हैं, पर जब ये मॉल संस्कृति अजमेर शहर में बिल्कुल नहीं थी, तब सबसे पहले स्वामी ग्रुप ने मॉल संस्कृति को शुरू किया अजमेर शहर में। और दर्शकों का और ग्राहकों का प्यार इतना मिलता रहा, शहर वासियों ने स्वामी कॉम्प्लेक्स को भरपूर प्यार दिया। और आज उसी प्यार का नतीजा है कि आज स्वामी कॉम्प्लेक्स ने अपने पूरे 20 साल पूरे किए हैं। आप लोगों के आशीर्वाद, आप लोगों की शुभकामनाएं, आप लोगों की दुआ के खातिर। इसी तरह से अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग स्वामी परिवार के साथ हमेशा बनाए रखिए, जिससे कि यह सफर अनवरत जारी रहेगा। इस उपलक्ष्य में मैं माधवी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन और बधाइयां देती हूं। आपका प्यार इसी तरह से स्वामी कॉम्प्लेक्स पर, स्वामी परिवार पर, स्वामी न्यूज़ पर बरसाते रहिएगा। विजयादशमी की स्वामी परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाओं के साथ मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज़। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के जन्मदिन के मौके पर भाजपा प्रवक्ता और दरगाह ख्वाजा साहब की गद्दी नशीन सैयद अफसान चिश्ती के नेतृत्व में अल्पसंख्यक मोर्चा ने दरगाह में उनकी लंबी उम्र की दुआ की। अजमेर में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के जन्मदिन के मौके पर अजमेर में भाजपा प्रवक्ता एवं दरगाह ख्वाजा साहब के गद्दीनशीन सैयद अफसान चिश्ती के नेतृत्व में अल्पसंख्यक मोर्चा ने दरगाह में नकवी की अच्छी सेहत व लंबी उम्र के लिए दुआ की। दरगाह क्षेत्र के 16 खंबा स्थित अनाथालय में यतीम बच्चों के साथ केक काटा गया एवं बच्चों को फ्रूट केक भी बांटे गए। शहर अध्यक्ष शफी बख्श व प्रचार मंत्री सैयद शानू चिश्ती व शहर अध्यक्ष शफीक खान मौजूद रहे। देखिए, आज 15 अक्टूबर है। भारत के लोकप्रिय नेता, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री और 36 कौम के लाडले जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब की आज सालगिरह है। उनकी आज यौम पैदाइश का दिन है। इस मौके पर हमने यतीम खानों के बच्चों के साथ में, जो अनाथ बच्चे हैं उनके साथ में, आज हमने उनका जन्मदिन यहाँ पर मनाया है, जिसके अंदर हमने बच्चों के साथ में केक भी काटा और बच्चों को फ्रूट के जो पैकेट्स होते हैं वो भी हमने वितरित किए। और इस मौके पर हम दुआ करते हैं कि ख्वाजा साहब के बारगाह में भी दुआ करते हैं और अल्लाह से भी दुआ करते हैं कि नकवी साहब को लंबी उम्र खुदा अता करे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे काम जब से वो मंत्री बने हैं विशेष तौर पर अल्पसंख्यक समाज के लिए किए हैं। और हमारी कौम, हमारा समाज उनकी लीडरशिप के अंदर इसी तरह से तरक्की हासिल करता रहे, यही हमारी कामना है। मेरे साथ इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व अजमेर अध्यक्ष जनाब शफी बख्श साहब मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी मोर्चा के अजमेर के ज़िला प्रचार मंत्री जनाब सैयद शानू चिश्ती साहब यहाँ पर मौजूद रहे। और जितने बच्चे थे सभी लोगों ने, आज बहुत बच्चों को खुशी हुई। खड़क पूजन स्थापना दिवस के अवसर पर कोली राजपूत हितकारिणी सभा के द्वारा शस्त्र पूजन किया गया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी डीएवी स्कूल में शस्त्र पूजन किया गया। कोली राजपूत हितकारी सभा का शस्त्र पूजन आज झलकारी नगर स्थित केडीएवी स्कूल में संपन्न हुआ। कांग्रेस पार्टी और कोली समाज के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय ललित भाटी के सुपुत्र कौस्तुभ भाटी के द्वारा कोली समाज का झंडा फहराया गया और शस्त्र पूजन भी किया गया। कौस्तुभ भाटी ने बताया कि हर वर्ष के भांति खड़क पूजन को स्थापना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। समारोह में जय भवानी अखाड़ा द्वारा शक्ति प्रदर्शन भी किया गया और वरिष्ठ नेता स्वर्गीय ललित भाटी के लिए मौन व्रत भी रखा गया। आज किस तरह का जो है कार्यक्रम? आज श्री कोली राजपूत हितकारिणी सभा के तत्वाधान में 93वां खड़क पूजन शक्ति पूजन मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता हमारे माननीय सभा के अध्यक्ष श्री कौस्तुभ भाटी जी ने की गई और मंत्रोच्चारण श्री दुर्गा प्रसाद सालोत्री मैंने किया गया, मेरे द्वारा किया गया। हमारे जय भवानी अखाड़ा की ओर से संक्षिप्त में सही, लेकिन नवल गुरु अखाड़े की ओर से भी शक्ति प्रदर्शन किया गया। 2 तलवार के पट्टेबाजी का प्रदर्शन किया गया। इस समारोह में हमारे सभा के पदाधिकारी सदस्यगण के रूप में श्री डालचंद जी जनूठिया, श्री प्रेम सिंह जी तंवर, श्री दिनेश चितौड़िया जी, श्री चक्रपाणी भाटी,
श्री सिद्धार्थ भाटी और माननीय हमारे फतेह सिंह जी कालौत, श्री ताराचंद जी गडोरिया, रोशन लाल जी चितोड़िया ये उपस्थित रहे। अंत में ललित भाटी जी हमारे स्वर्गीय ललित भाटी जी की को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु 2 मिनट का मौन व्रत भी रखा गया। आज 15/10/2021 दशहरे का पर्व है और इसी दिन हमारे कोली समाज जो श्री कोली राजपूत हितकारिणी सभा है वो हर साल अपना खड़क पूजन स्थापना दिवस के रूप में यहाँ मनाती हुई आई। उसी क्रम में आज भी इस साल अपना स्थापना दिवस का हमने खड़क पूजन मनाया है, पर क्योंकि सरकारी गाइडलाइंस और कोरोना काल के चलते हम ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते हैं और ये हमारा 100वां साल भी है, क्योंकि 1921 में जो स्थापना हुई थी उसको आज 2021 में पूरे 100 बरस हो गए हैं। उसको हम बहुत भव्य रूप से मनाना चाहते थे, पर क्योंकि कोरोना की वजह से हम वो सारा का सारा आयोजन जो है उसको स्थगित करके आगे मनाएंगे, अभी नहीं मनाया है। बहुत संक्षिप्त रूप के अंदर अपने खड़क पूजन को अंजाम दे कर के और साथ में जो हमारे बिल्कुल पास के नज़दीक के 2 अखाड़े हैं उन्होंने आकर के उन्होंने भी संक्षिप्त रूप से अपना जो एक हमारी परंपरा है उस परंपरा को निर्वहन करते हुए जो प्रदर्शन करा है, बस एक सूक्ष्म मात्र मान करके हमने हमारा पूजन को अंजाम दिया। DAV स्कूल में अजमेर अलवर गेट पर स्थित है, वहीं पर होता है हर बार, वही प्रांगण है जिसके अंदर हम हमारे पहले कोली समाज का जो झंडा है उसका ध्वजारोहण करते हैं, गीत गाते हैं और उसके बाद खड़क। बंगाली समाज की महिलाओं द्वारा सिंदूर पूजा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने अपने मस्तिष्क पर सिंदूर लगाकर माता को दही और मिश्री का भोग लगाया। बंगाली समाज द्वारा सिंदूर पूजा आयोजित की गई। पूजा में महिलाओं ने सिंदूर लगाकर दही और मिष्टी का भोग लगाया एवं मां दुर्गा को विदा करने की परंपरा निभाई। माता को सिंदूर लगाने के बाद एक दूसरे को भी सिंदूर लगाकर अपने सुहाग की मंगल कामना की। साथ ही समाज की महिलाओं ने बताया कि षष्ठी के दिन मां दुर्गा की स्थापना की जाती है और विजयदशमी के दिन सिंदूर पूजा के साथ मां को विदा किया जाता है। तो सबसे पहले तो सबको हैप्पी दशहरा। और षष्ठी के दिन से हम माता को घर लाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे कहावत है कि माता 4 दिन के लिए पिया रहती है और आज दशहरा के दिन हम माता को दही मिष्टी और सिंदूर लगा के विदा करते हैं। उसके बाद माता को सिंदूर लगाने के बाद हम सारे सुहागन एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं और सबकी सुहाग की मंगल कामना करते हैं और माता से ये प्रार्थना करते हैं कि अगले साल जब आए और हम आपको ऐसी हंसी खुशी आपका स्वागत कर सके और हमारा परिवार सुहाग बच्चे सब सही सलामत रहे और सब एक दूसरे से मिलजुल के रहे। और सबसे बड़ी बात है ये जो टाइम पीरियड चल रहा है कोरोना का, इसका अंत हो जाए, बस यही दुआ है माता से कि जल्दी से इसका अंत कर दीजिए और हम सब वापस पहले के जैसा हो जाए। सबसे पहले तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने इस समाज में जन्म लिया है। बंगाली समाज में जो हम माँ दुर्गा की पूजा करते, माँ दुर्गा में शक्ति की अवतार। अभी जो कोरोना का समय गया कितना बुरा गया, लोगों के मतलब घरों में देखा जाए कितने सुहाग गुजरे। ऐसे में जो हम माँ को ये आज हम सिंदूर माँ को पहनाते हैं, उसके बाद हम एक दूसरे को पहनाते हैं और मन में यही कामना लेते हैं कि हे माँ अब किसी का सुहाग ना उजड़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बुरे समय में भी माँ ने अपनी शक्ति से हम सबको, सब परिवारों को, सब में अगर देखा जाए ना तो ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे इसका कोई बुरा असर ना हुआ है। लेकिन माँ ने सबको, आज हम लोग एकजुट हुए हैं, एक डर से बाहर निकले, खौफ में हम लोग जी रहे थे इतने दिनों तक। आज माँ की शक्ति देखिए। और सबसे बड़ी बात है कि माँ दुर्गा, जहाँ समाज में अगर देखा जाए तो पाप अनाचार की भी कमी नहीं है। आज लड़कियों पे जो इतना अत्याचार हो रहा है, माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया है। हम चाहते हैं कि ऐसे 1000 माँ दुर्गाएं बने, ऐसी शक्ति आए लड़कियों में कि एक भी महिषासुर इस दुनिया में ना हो। और जैसे हम मिलजुल कर आज यहाँ मंदिर में पूजा कर रहे हैं, ऐसे भारत के हर कोने में लड़कियाँ निडर होकर अपनी इच्छाओं को पूरा करें, माँ की पूजा करें और सब कुछ। एक तरफ तो हम माँ दुर्गा को देवी मानते हैं और वहीं दूसरी ओर लड़कियों पे अत्याचार होता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि एक तो सबसे बड़ी बात, अब जो साल आए, आज हमारे पंडित जी ने भी यही कहा है कि इस साल की जो पूजा हुई है सबसे अच्छी हुई है। जो हमारी संधि पूजा का जो दिया है वो भी बहुत देर तक चला है। तो शायद आने वाला जो समय भारत के लिए होगा वो बहुत अच्छा होगा। और इसी कामना के साथ हम पूजा कर रहे हैं माँ की, कि माँ सब कुछ अच्छा रखो, सबको अच्छा रखो, सब मिलजुल कर रहें और सब एकजुट होकर
भाईचारे से हम लोग इसको हमेशा और अगले साल और अच्छे से हम इसको सेलिब्रेट करें। सबसे पहले हैप्पी विजयादशमी आप सबको, अजमेर वासियों को, बंगाली समाज की तरफ से। फिर हम लोग यहाँ पर छठ के दिन से पूजा स्टार्ट करते हैं। उसके पहले छठ की स्थापना होती है, फिर सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, ऐसे करके हम आज जैसे बेटी को विदा करते हैं उसी तरह से हंस के, नाच के, गा के खुशी खुशी माँ को विदा करते हैं और अगले साल के लिए फिर सबके मंगल कामना के। राज्य सरकार द्वारा पुष्कर के मेले को नियम शर्तों के साथ आयोजित करने की अनुमति दे दी है। इस पर पशुपालकों ने प्रसन्नता व्यक्त की। लंबे समय से पशुपालकों की दयनीय स्थिति बनी हुई थी और आजीविका का संकट सामने था। रेतीले धोरों की रंग बिरंगी संस्कृति का परिचायक पुष्कर मेला देश ही नहीं विदेशों तक आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा है। पुष्कर मेला पर्यटन के साथ साथ पशुपालकों और स्थानीय व्यवसायियों के लिए आय का मुख्य साधन सालों से बना हुआ है। वर्ष 2020 कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मेले के आयोजन को रद्द कर दिया गया था, जिसके चलते देश भर से आने वाले पशुपालकों और स्थानीय व्यवसायियों की आर्थिक स्थिति दयनीय बनी हुई थी। बड़ी मशक्कत के बाद राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन ने पुष्कर मेले को विभिन्न शर्तों के साथ आयोजित करने की अनुमति प्रदान कर दी है। नवरात्रि पर्व के अंतिम दिन किन्नर समाज द्वारा माता की पूजा करने के बाद मां दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन किया गया। नवरात्रि पर्व के अंतिम दिन किन्नर समाज द्वारा माता की पूजा करने के बाद दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन किया गया। अजमेर किन्नर समाज द्वारा 9 दिन तक लगातार माता की आराधना पूजा कर शक्ति की कामना की गई। सबसे पहला सबको जय माता जी की। मैं अजमेर गादीपति पिंकी बुआ जी, हमारे सलोनी बुआ जी, हमारे काजल बुआ जी की ओर से नवरात्रा दशहरे की सभी शहरवासियों को शुभकामनाएं देती हूँ। किन्नर समाज की तरफ से आज हमारे माता जी का विसर्जन किया है हम लोगों ने, और हमने कितने दिन से माता की जोत जलेगी हमने माँ को हमारे घर में विराजमान किया था, और इसी के लिए सबके लिए हमने पूजा अर्चना की। हमारे पूरे शहरवासियों के लिए पूजा अर्चना की कि आप लोगों के बच्चे सलामत रहे, आपका हर दिन शुभ हो, और आप पूरे शहर के वासी मेरे हमेशा खुश रहे, उनकी जयजयकारी हो मेरे सेठ लोगों की, और मेरी भाभी लोगों का सुहाग हमेशा सलामत रहे, आपके गोद के लल्ला हमेशा सलामत रखे भगवान। हम किन्नर समाज यही दुआ करते हैं हमेशा, और सबके लिए यही प्रार्थना। हमने अब के चक्कर तो मतलब बहुत कमी से कोई जश्न नहीं किया, हमने ठीक से घर में ही माता जी का 5 लोगों ने बैठ के भजन किए, 5 लोगों ने आरती पूजा की, 5 लोगों ने हम लोगों ने गरबे भी किए घर घर में। लेकिन आज माता जी का विशेषण है, अब सब लोग आज पूजा में हमारे किन्नर समाज के लोग आए हैं और सब ने पूजा में भाग लिया है, और हम सब के लिए दुआएं करते हैं कि भगवान माता रानी अम्बे माँ ये कोरोना काल चला जाए हमारे हिंदुस्तान से, हमारी दुनिया से, हमारी जिंदगानियों से ये कोरोना काल चला जाए, ताकि हम लोग आने वाला नवरात्रा बड़ी धूमधाम से बड़े उत्सव के साथ मनाएं। बोलो अम्बे माता की। गांव में लगातार हो रही चोरी की वारदात को रोकने के लिए ग्रामवासियों ने चोरों का पीछा करते हुए चोरी में काम में ली जा रही स्कॉर्पियो को जब्त कर पुष्कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुष्कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्राम नान में रहने वाले ग्रामवासियों ने लगातार गांव में हो रही चोरी की वारदात के लिए सजग रहते हुए चोरों को पकड़ने का प्रयास किया। इसी के तहत स्कॉर्पियो में आए चोरों का ग्रामवासियों ने पीछा किया। पीछा करते समय गाड़ी पलट गई, जिससे चोर निकलकर फरार हो गए। लेकिन ग्रामवासियों ने स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त कर पुष्कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। किशनपुरा और नांद के अंदर पिछले 1 हफ्ते से चोर गाड़ियों से डीजल निकाल के ले जाते हैं, और कई जगह बकरियां भी चुरा के ले गए। पहले भी पूर्व में भी है 1-2 महीने पहले, तो हम सभी गाड़ियों वाले मिलकर के 1 हफ्ते से सतर्क थे, इनका पता लगाने की कोशिश की। ये स्कॉर्पियो हमारे को परसों भी दिखाई दी, लेकिन कल हमारे को ये जरीके ने उठा करके गाड़ी के पास में गए किशनपुरा में, वहाँ से हम इनके पीछे लगे तो ये नांद भागे। नांद जाकर के गाड़ी के पास में इन्होंने नलकी डालने की कोशिश करी, टंकी तोड़ करके। वहाँ से फिर इनके पीछे भगे तो ये वापस किशनपुरा आकर के वो गोवड़िया की तरफ आ गए। इनके सामने हम गाड़ी लगा करके रोकने की कोशिश करी तो इन्होंने हमारे को मारने की कोशिश करी, और गोवड़िया में नाडीतड़ा की तरफ जो रास्ता जा रहा है वहाँ पर इनकी गाड़ी अनबैलेंस होकर के पलटी खा गई।
तो चोर तो निकल कर के भागे। उस गाड़ी को हमने वहाँ रात को ही कब्जे में ले लिया और सुबह पुलिस के द्वारा उसको सुपुर्द करवाया। ये मामला हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो नारायण किस्मपुरा रोड है उस क्षेत्र में ये अपराधी तत्व के लोग जो चोरी करते हैं, रात को हमारे क्षेत्र में ये गाड़ी घोड़े जो खड़े रहते हैं उनके ये डीजल चोरी करने का प्रयास करते हैं। डीजल चोरी करके मिले गए, पिकअप में भर के लेके थे। ग्रामीण जाग होने से उनको पीछे किया थे, लोग ऊपर गए। उसकी जो वाहन था स्कॉर्पियो वो पलटी खा के रास्ते में गिर गई थी। उसको NHI के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पीएम और भाजपा की नीतियां रावण से मिलती जुलती हैं। आज विजयदशमी के अवसर पर जिस प्रकार रावण का पुतला जलाया जाता है उसके अहंकार के रूप में, उसी प्रकार आज हमने जो बीजेपी सरकार और नरेंद्र मोदी जी का पुतला जलाया है, क्योंकि वो उनमें भी अहंकार कूट कूट के भर गया है। उनकी सत्ता के नशे में इतना चोर है कि उनमें इतना अहंकार है कि उनको जनता की परेशानियां दिखाई नहीं दे रही है। आज पूरे भारत देश में जनता त्रस्त है, किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं, बेरोजगार पे महंगाई बढ़ रही है, लोगों को बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है। इसलिए आज हमने रावण की जगह नरेंद्र मोदी जी का पुतला जलाया। और इसके साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज़। यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार।